शांति। आज 11 नवंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नजर रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। प्रश्न है, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर है, सदैव ध्यान रहे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। यानी मन बुद्धि में भी और संस्कारों में कुछ गलत ना हो। मुख से भी कुछ बोल ऐसे ना बोले जाएं। सबसे पहली बात हो कि मनसा अगर साफ स्वच्छ रहती है, फिर वाचा कर्मणा में गड़बड़ नहीं हो पाती, क्योंकि नींव तो मनसा में ये रखी जाती है, रॉन्ग हो चाहे राइट। इसलिए सबसे बड़ा टेंशन मनसा। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। यह आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। तो जब बाबा की याद में रहेंगे तो विकर्म हो ही नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर और सदगुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो। उनका नाम है ही पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैशाल्य में। भल तुम संगम पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाए शिवालय था परमधाम घर। सजाएं खानी पड़ती है तो बहुत दूर हो जाता है। तो चाहे घर में एंट्री और चाहे बाबा के दिल में एंट्री, उसका मुख्य आधार एक ही है, संपूर्ण पवित्रता। मनसा वाचा कर्मणा। जितनी परसेंटेज इस पवित्रता की होगी, मनसा वाचा कर्मणा, उतनी ही परसेंटेज में हम अपने घर के और बाबा के करीब हैं। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते हुए भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाल्य में धकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती।
बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या, यानी इच्छा शब्द की भी ज्ञान ना रहे कि कोई इच्छा शब्द भी होता है। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाएं। बाबा की श्रीमत को पालन नहीं किया, नियमों का, मर्यादाओं का पालन नहीं किया बाबा की जो बनाई हुई हैं, तो फिर कहाँ माया खींच लेती है तो ऑटोमेटिकली नरक में गिर जाते हैं ना। गायन भी है। गज को ग्राह ने खाया, यानी हाथी को मगरमच्छ ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ, क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। तो बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे अब असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रैटर हो जाते हैं। बाप का बन फिर माया के बन जाते हैं। उन्हें ट्रैटर कहा जाता है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो डिस सर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप हो। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है। श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते। कोई बनाई होगी उस वक्त, भले कुमारों ने, गोपों ने, जिसके लिए बाबा हमें समझा रहे हैं। अगर बाबा की श्रीमत के आधार पर है तो सब कुछ राइट है, पर अपनी अपनी मत का है तो फिर तो रॉन्ग है। श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं। बोले ज्ञान को फार गति दे देना यानी दिवाला मार, और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते। हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। वो लोग तो दिवाला मारते हैं फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं, उच्च पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते। तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यह कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते हैं, बहुतों को उठाते थे। आज है नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं।
अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, यह ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे, कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है? गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है, यहाँ सुदर्शन चक्र धारी होकर बैठो। इसी समय में रहो कि हमने कितनी बार चक्र लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते। यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं हो सकता जो शंख बजावे। यानी देवताओं को अलंकार दिया है ना शंख का, तो शंख हम ब्राह्मण बजाते हैं, यानी बाबा का ज्ञान सुनकर समझकर औरों को सुनाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं। वह पवित्र है, उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती है। तो दोनों को यह अलंकार नहीं, ना ब्राह्मणों को और ना देवताओं को। पर वहां पे देवताओं को फिर देने पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। हम ब्राह्मण है जो देवता बने, क्योंकि वो हमारा संपूर्ण स्वरूप है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ती है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजानों में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते। इसमें योग की ही सारी कमी है। यानी ऐसे भी थे जैसे मान लो जमीन दे दी और फिर थोड़े समय बाद वापस ले ली। तो जमीन तो बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी छोटी वस्तु दे दी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई एक प्रोडक्ट दे दिया पीस यूज करने के लिए सेंटर। तो जब संशय बुद्धि हो गए, ज्ञान छोड़ रहे हैं, तो अपनी वो चीज वापस ले लेते। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन उच्च पद पाने की। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर, यानी सत्य पद भल कैसा भी पाए। एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, बाकी उच्च पद पा ना सके। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे।
हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं। दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का। सदा काल के राजा तो बन ना सके। तो अभी बाप कहते तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं। अंतर्मुख हो। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। फिर आएंगे सुख धाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है। तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी पूरा हुआ। तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। बोले शिव बाबा पढ़ाते हैं तो इसमें तो पढ़ाई भी आ गई, पढ़ा रहे हैं। और बाबा को याद कर लिया क्योंकि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। तो दोनों हो गए। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। जब हम ज्ञान का रमण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो उसमें बाबा की याद भी समाई हुई है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या। सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए। पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है। नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूल करते बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है। वर्थ नॉट ए पेनी बना देते हैं। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है। ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी में एक दो समझू सियानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी जी पर रखा जाता है ना। गायन भी है। अमृत पिलाते थे फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं। यह बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। तुम बाप की याद में रहो। सभी को बाप का परिचय देते रहो। तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है। किसको नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए। डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं। बाबा ने आपे ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ। इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं है। हाँ, यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकच भूल। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं तुमने मेरी बहुत गलानी की है। विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है।
इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं, जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। तो ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान हमारे से ही दूसरी आत्माओं में गया। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है। बाप का परिचय भी सबको देना है। बोले वो जो ऊपर सर्वव्यापी का ज्ञान की बात है, वो भक्ति काल में हो गया कि हमसे ही पूरे विश्व में फैलता है। तो बाप का परिचय भी सबको देना है, और तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई नहीं करना है, यानी जब दो आत्माएं मिलके आपस में तीसरी चौथी पांचवी किसी भी आत्मा की बातें करती है, पर चिंतन करती है, वो है झरमुई झगमुई। अंतर्मुख हो, अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में हम आत्माएं समाएंगे। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भाव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए, उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है, तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। इसी में ये दूसरा पॉइंट है, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, और आप सभी आत्मा भाइयों का। ओम शांति।